नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए भी है, डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही देश का पीएसयू सीएसआईआर 2023 में लगे थे। हर यूनिट अपनी अपनी वैकेंसी करते आ रहे हैं। यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, भर्ती से जुड़ी हुई ये 4-5 बड़ी चीज़ें होती है जिनको आपको जान लेना चाहिए। पूरी डिटेल से बताएँगे, कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जॉइन करके रखना। टेलीग्राम पर भी आपको टाइम टू टाइम सूचनाएँ प्रोवाइड करवा वीडियो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत ये छोटा-सा अप्रिशिएट माँगते हैं। भर्ती से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे। आइए माय डियर एक नज़र डालते हैं। देखो आपको वैकेंसी का टाइटल देखने से ही पता लग गया होगा। सीएसआईआर की वैकेंसी है, सीसीएम भी बोलते हैं, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है ना? हैदराबाद में यूनिट एस्टेब्लिश्ड है, यानी हेड ऑफिस बोल सकते हैं कि हैदराबाद में है। तो एडवर्टाइज़मेंट है। सबसे पहले तो बता दूँ कि रेगुलर भर्ती है, कोई किसी तरह का संशय आपको नहीं। हाँ, निगम है एक तरह से, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन संचालित होता है। केंद्र सरकार कोई नियम लागू करती है, फिर ये अपना से आदेश जारी करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी सैलरी, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट लगना, ये सब चीज़ें एक सरकारी की तरह ही होगा। सो समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं, एक एडवर्टाइज़मेंट है 1/2026 1/2026 टेक्नीशियन फर्स्ट के नाम से पोस्ट है। और ये टेक्नीशियन फर्स्ट आईटीआई वाले हैं माय डियर। अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो तैयार हो जाइए। टोटल 50 सीटें हैं यहाँ। अब ये कन्फर्म है कि किसी एक ट्रेड की नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, बहुत सारी ट्रेड को यहाँ मौका मिलना है। ये हमें पता लगेगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब। और फुल नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम पर उसी टाइम प्रोवाइड करवा टेलीग्राम पर कनेक्टेड। लेकिन इतना तय है कि वैकेंसी इसमें आएगी, 50 पदों पर आएगी। आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन और ये सब एलिजिबल है। पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में आपको रखा जाता है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 40,000 रुपए मिलेंगे। पहली सैलरी 39,545 रुपए। वो पूरा महीना होगा तब। वैसे तो कई बार जॉइनिंग की लास्ट 10 दिन के लिए होती है ना भई? किसी ने 20 तारीख को जॉइनिंग की तो उसी के हिसाब से मिलेगा ना। ऐज क्या है? ऐज है 18 से लेकर 28 साल की ऐज। और ये है अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो फिर आपको छूट मिल जाएगी। जैसे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एंड एसटी को। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो तैयार हो जाओ, आप फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है? मतलब इसका ये जो इन्होंने बेसिक है सैलरी बताया पूरा, इसमें बेसिक अलग होती है। बेसिक प्लस जोड़ करके है सारा। मतलब इसको बेसिक मत मान लेना कि आप ये सोचो कि इसके ऊपर हमें महँगाई भत्ता और मिलेगा और वो नहीं। सब चीज़ें इंक्लूड करके ही इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है ना? बेसिक आई थिंक 19,900 वाली बेसिक होगी यहाँ, है ना? उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट 25 सीटें हैं। ये है डिप्लोमा होल्डर्स। पे लेवल 6 में रखे जाएँगे। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इनको मौका मिलने वाला है, ये कन्फर्म। केमिकल इंजीनियरिंग को भी, ठीक है? 72,270 रुपए मिलेंगे माय डियर। यानी 35,500 वाला पे स्केल के आसपास होगा या 36,000 वाला होगा। एज ग्रुपिंग सेम है। उसके बाद में है टेक्निकल ऑफिसर की 5 सीटें, लेवल 7 में रखेंगे। 90,100 रुपए बनेगी आपके लिए सैलरी। तो कुल मिलाकर के डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर्स के लिए मुझे लगता है यहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आपको फ़ायदा लेना चाहिए। आइए माय डियर क्रूशियल डेट पर बात करते हैं, फिर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा।
आप समय निकाल कर ज़रूर फॉर्म भरें। लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी 2026 है, ठीक है? लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना। लास्ट डेट से कम 1 हफ्ते पहले फॉर्म सबमिट कर दिया करो भाई। क्योंकि अगर ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाई, सर्वर नहीं चला, नेट इश्यूज़, यही सारी चीज़ें, ठीक है? और हार्ड कॉपी भेजनी है, ध्यान सुनिएगा। जनरली जब ऑनलाइन अप्लाई किए जाते हैं, तो हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी होती है, करनी है। 2 मार्च 2026 तक एड्रेस पर पहुँच जानी चाहिए, ठीक है? वो एड्रेस जो है वो आपको उस ऑफ़िशियल जो फुली नोटिफ़िकेशन आएगा, उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है ना? हालाँकि हेड ऑफ़िस और पिन कोड तो यही रहेंगे, है ना? पिन कोड तो यही रहने वाला है, यहाँ भेजनी है कन्फर्म तो है ही। अब मैं आ जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के लेकर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आईटीआई होल्डर्स के लिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। वैसे सीएसआईआर की चयन प्रक्रिया एकदम सेम है। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब इनकी चयन प्रक्रिया सेम है, सब कुछ प्रोसेस सेम है, तो क्यों ना एक साथ भर्ती निकाल दी जाए? खैर कोई बात नहीं। इसमें ध्यान रखना 2 स्टेज चलती है। तो स्टेज फर्स्ट में आपका होगा स्किल टेस्ट। ये स्किल टेस्ट सीएसआईआर वाले स्किल टेस्ट आपका पहले लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि पहले एग्ज़ाम लेते हैं, पास हो गए तो ट्रेड टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट। ये स्किल टेस्ट पहले लेते हैं और उसके बाद में स्टेज सेकंड में होगा आपका सीबीटी। सीबीटी में 3 पेपर रहेंगे। तीनों एक ही दिन होंगे, ये ध्यान रखना। अलग-अलग दिन में नहीं होंगे, लेकिन पेपर फर्स्ट मेंटल एबिलिटी का होगा, ठीक है ना? जिसको हम लोग रीज़निंग वगैरह बोल सकते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, सुन लेना। पेपर फर्स्ट में 60 मिनट मिलेगी और 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसको क्वालीफाई करना ज़रूरी है। अगर ये क्वालीफाई नहीं हुआ, तो फिर आगे वाले दोनों चेक होंगे। दूसरी बात, इसके नंबर मेरिट में शामिल नहीं किए जाएँगे, केवल पास करना है। अब आता हूँ मैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे 25-25 के। 25 जनरल अवेयरनेस के और 25 इंग्लिश के। बड़ी बात है कि इन 50 प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र 30 ही मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? ओनली 30 मिनट। और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सही करोगे तो 3 नंबर, ठीक है? पेपर थर्ड में आपकी ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट मिलेगी। तो ये भी आराम से हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा, यहाँ समस्या आएगी। अब मैं आता हूँ कि मेरिट कैसे बनेगी, ठीक है? तो मेरिट बनेगी आपके इन दोनों पेपरों के नंबर। सिलेक्शन इन दोनों के बेस पे होगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालीफाई होगा। स्किल टेस्ट को जो क्वालीफाई करेंगे वो पेपर देने के लिए ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आएँगे और सीबीटी एग्ज़ाम में जो पेपर फर्स्ट को क्लियर कर लेगा, उस बच्चे का सेकंड और थर्ड जो है वो काउंट किए जाएँगे। ठीक है भाई? तो ये इतना ही था अपडेट अब तक के लिए। बाकी कोई और जानकारी फुल नोटिफ़िकेशन में आ ही जाएगी तो कोई इश्यू आपको नहीं आना। तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करके जाना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि कोई हैदराबाद इसके आस-पास वाला हो, कम से कम वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फ़ॉर्म अप्लाई करें। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी